नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। ये भारत का सबसे हॉन्टेड यानी कि सबसे डरावना भूतिया किला है। यहाँ पर लिखा हुआ है हॉन्टेड एरिया, और वाकई में ये जो एरिया है ये हॉन्टेड है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे डरावनी मानी जाने वाली जगह में घुमाने वाले हैं, जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है, आखिर यहाँ ऐसा क्यों होता है, जहाँ जाने पर सरकार ने भी ऑफिशियल रूप से पाबंदी लगा रखी है। जहाँ जाने के बाद बड़े बड़े लोग भी हैरान रह गए। उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जो भी यहाँ आता है वो इन अजीब घटनाओं को देखकर हैरान रह जाता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेक किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफी का काम हो सकता है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बंद कर दिया। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है राजकुमारी रानी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था, तब यहाँ पर रत्नावती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा काफी फैली हुई थी। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा बहुत ही आतुर थे। राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियां ही चल रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक की बुरी नजर रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा। और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासियों के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, लेकिन रत्नावती काफी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, शायद इस पर काला जादू किया गया है। इसीलिए रानी रत्नावती ने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ एक चट्टान पर फेंक दिया। तांत्रिक ने इस इत्र में ऐसा जादू कर रखा था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तुरंत तांत्रिक की और खींचा चला आएगा। इसी कारण चट्टान तांत्रिक की और आई और वो चट्टान के नीचे दब जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। तांत्रिक की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। तब से ही औरतों की चीखने और रोने की आवाजें आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों के भी दिखने की बात कही है। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाना सख्त मना है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को नहीं मानते, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां झूठी हैं या सच्ची, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। दोस्तों, अगर आपको नई नई जगहों में घूमना पसंद है तो यहाँ भी जरूर आना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।